अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो किस किस किस्म के होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से जो एमसीक्यूज हैं वो ज़्यादा ऑन हिट लिस्ट है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट आपको बताया जाएगा कि उनको कैसे सोल्व करना है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताई जाएंगी। तो फिजिक्स का सब्जेक्ट तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक हेल्पफुल वीडियो लेकर आए हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो 2020 में नम्स, यूएचएस, एफएमडीसी, ईटा, लम्स या डाउ यूनिवर्सिटी जो कराची में वाक़िया है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स स्टेट इंस्टीट्यूट है जो एजे के या कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे आप सब स्टूडेंट्स को। तो काइंडली आप लोग इस वीडियोस को केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा, जो भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और इसके अलावा साथ साथ आप लोग जो भी एक्सप्लेनेशन इन स्लाइड्स के अंदर दी है, इसको केयरफुली काइंडली प्रॉपर रीड अप करें। और जो भी एक्सप्लेनेशन होगी अभी आपके साथ थोड़ी टाइम में हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं करे तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन सब स्टूडेंट्स के साथ जो इन सब एंट्री टेस्ट में लाइक नम्स में या यूएचएस में या ईटा वगैरह में प्रिपेयर हो रहे हैं, ताकि जो अच्छी चीज़ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फैल चुके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, जो 2020 एंटी टेस्ट एमटी कैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, तो गैस फंक्शन से मुराद ये होता है कि ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या किन चीज़ों से हमें इसका फ़ायदा है। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं इनके, तो ये आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस करूँगा। चलें शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स, और नीचे लिखा गया है कि नम्स 2018-2019। अब इससे क्या मुराद है, इससे जो इसका जो मीनिंग है, इट मीन्स के थर्मोडायनामिक्स का जो टॉपिक है ये नम्स के 2018 वाले पेपर में भी आया था और इसके अलावा 2019 में भी नम्स के टेस्ट में ये थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। तो हम इंशाल्लाह अभी ये सारे टॉपिक जो हैं इनकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि स्टडी बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कहता है कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप हीट और उसकी टाइप्स को स्टडी करते हो। गाइस, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी गई है। अगर आप इस डेफिनेशन का फोकस करो, इस डेफिनेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि थर्मोडायनामिक एक ऐसी नॉलेज होता है या ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप लोग जो हीट होता है और उसकी फॉर्म्स होती है। गाइस, हीट की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी होती हैं? डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कि इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक सम ऑफ द टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ योर हीट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हीट या उसकी जो फॉर्म्स होती है, अदर फॉर्म्स को हम उनको स्टडी करें, उनको जानें, उनकी भी क्लासिफिकेशंस को देखें, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि व्हाट इज़ डिस्क्राइब, यानी कि इस स्लाइड में क्या डिस्क्राइब किया गया। व्हाट इज़ इन दिस स्लाइड डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि व्हाट इट डिस्क्राइब। थर्मोडायनामिक्स क्या हमें बताता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। इट बेसिकली यानी कि सिस्टम की जो एक्सप्लेनेशंस होती है हमें ये वो क्लियर करते हैं। तो मैं आपके सामने अभी थोड़ा सा शेयर कर दूं कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। तो हमने तो अपने नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो स्टूडेंट जो अभी तक हमसे नम्स ऑनलाइन ट्यूशन नहीं ले रहे, मैं उनके लिए ये रिपीट कर दूँ कि चीज़ें क्या होती है। सपोज कि आपके पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है, आपने उसको एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। जो कप ऑफ टी आपका अगर हीट आप है काफ़ी, तो वो जो उसके अंदर लिक्विड है वो कहलाएगा सिस्टम। अब अगर उसी कप की जो हीट है उसकी जो कप से बाहर निकलती है, एयर में मूव करती है, तो एयर में जो मूव कर रही है वो कहलाता है आपका सराउंडिंग्स। अब जो कप है उसकी जो बाउंड्री है जहाँ से आप उसको कप को होल्ड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर बाउंड्री, जिसको आप कॉर्नर्स बोलते हो। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम बाउंड्री कॉर्नर्स। अब इसका हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है, क्या है। तो इसमें कहता है कि इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, इनके थर्मोडायनामिक जो सा होता है वो सिस्टम की स्टेट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। फंक्शन से मुराद यही है कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है और इससे हम लोग किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है इंटरनल एनर्जी।
व्हाट इज़ दिस योर इंटरनल एनर्जी। गाइस इंटरनल एनर्जी बेसिकली लेट्स सपोज आपके पास एक स्टील वेसल है, या आप किसी चीज़ की भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप जो आपके पास एक एयर टायर होता है, आप उसको अंदर एयर फिल करते हो तो उसके अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट दे विल कंटिन्यूसली मूव ऑन। तो ठीक है, तो ये उसकी थोड़ी सी एग्जांपल है। तो उसके अलावा मजीद इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप इस तरह से कह लें कि देखें, जो टायर के अंदर जो एयर होता है उसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट की जो होती है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है। या फिर आप एक जो स्टील वेसल होता है उसके अंदर जब आप उसको हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो अंदर जो गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टील वेसल के हीट करते हैं, एक दूसरे को हीट करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी, यानी कि जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, वो इंक्रीज़ करती है। फिर बोयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स और चार्ल्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि प्रेशर जो सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से, ये बोयल्स में और चार्ल्स में डायरेक्ट होता है वॉल्यूम टेम्परेचर से। लेकिन अब इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशंस क्या है तो आप लोगों ने होपफुली जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी या जो मज़ीद चाहते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रीवियस सेकंड लास्ट एक वीडियो है जिसमें हम लोग फिजिक्स के या केमिस्ट्री के टॉपिक में आई थिंक सो, तो उसमें चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को काफ़ी एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस किया गया है। उसमें उनकी डेफिनेशंस, उनका रिलेशंस और बेस्ट जो एग्जांपल होते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है वो बयान किया गया है। तो बेहतर ये है कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि आपको चार्ल्स बॉयल्स और ये वाली स्लाइड्स अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। इसी तरह इसी चैनल पे जो एजुकेशन है टेक्निकल गुरु जो चैनल है, इसी की जो प्रीवियस वीडियोस हैं इसको आप लोग चेक करें, इसमें आप लोगों को ये वाले टॉपिक्स फर्दर एक्सप्लेनेशंस के साथ मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि केएमटी क्या होता है, ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स के कौन कौन से लॉस होते हैं इनका, और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी नम्स या यूएचएस में। गाइस तो इसके आगे लिखा हुआ है टॉपिक के आगे केएमटी एंड लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक के आगे उसने लिखा हुआ है नम्स यूएचएस इंपॉर्टेंट। इससे मुराद ये है कि जो 2020 का जो एंट्री टेस्ट है एमडी कैट, चाहे वो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे नम्स एएम कॉलेज के लिए, ईटा के लिए, एफएमडीसी जिस कॉलेजेस के लिए भी है, तो ये दो टॉपिक्स हैं दे आर ऑन द हिट। ये हमें कैसे पता चला, ये हमारे पास जो लिस्ट होती है, सिलेबस होता है नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स के लिए जो हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन का अभी आजकल पढ़ा रहे हैं, उनमें ये टॉपिक्स दिस आर ऑन द हिट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, केएमटी क्या होता है, ठीक है, केएमटी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, मैं अभी आप लोगों के साथ की एक्सप्लेनेशंस कवर अप करता हूँ। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के कौन कौन से लॉस होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं के एम टी से, ठीक है। के एम टी की जस्ट फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन स्लाइड्स के ऊपर जो सा होता है जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन जो ज़्यादातर एक्सप्लेनेशंस होती है वो मैं आप लोगों के साथ ओरली डिस्कस करता हूँ। गाइस तो सबसे पहले कहता है के एम टी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड इट इज़ द थ्योरी रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द के एम टी। इसमें जो चीज़ मेन चीज़ हमें ये बताई जा रही है कि के एम टी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। लेट्स सपोज कि आपके पास एक कंटेनर है, इट इज़ फिल्ड विथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपने उसको फिल कर दिया डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स से। अब क्या होता है गाइस कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखें अगर लेट्स सपोज आप उसको हीट कर रहे हो या उसको आप कंप्रेस कर रहे हो, जब कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, जो अंदर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो यानी कि उनकी जो मूवमेंट होती है वो फ्री हो जाती है। तो फ्री जब मूवमेंट होता है तो मॉलिक्यूल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेज़ से जो वाल्व्स होती हैं कंटेनर की उसको भी हिट करते हैं, और बाकायदा साथ साथ वो एक दूसरे को भी हिट करते हैं। हिट करने से क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो उससे जो टोटल टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो गाइस इस स्लाइड्स में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोग लिख लें, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो रही है मॉलिक्यूल्स की तो टोटल जो स्टील वेसल का जो टेम्परेचर है मॉलिक्यूल्स का वो भी बढ़ जाता है, वो भी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास के एम टी क्या होता है, और मैंने थोड़ी सी इसके आपके साथ डिस्कशंस की है। लेकिन हम अगर हम नेक्स्ट मूव करें, कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। भाई थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग उसको उसके प्रिंसिपल के रिगार्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइक उसका जो फर्स्ट लॉ होता है,
ठीक है, उसकी कौन-कौन सी एप्लीकेशंस होती है और उसमें कौन-कौन से रिलेशनशिप होते हैं। तो मैं आपके सामने 3 उसकी एप्लीकेशंस लाऊँगा, आइज़ोथर्मल, आइज़ोबैरिक एंड एडियाबैटिक। गाइस तो ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी एक्सप्लेनेशंस आपको और कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपके सामने इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं, हम लोगों ने उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों तक पहुंचाई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि कहा क्या उन्होंने हमें पीएचडी स्कॉलर्स ने फिजिक्स के जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने हमें क्या बयान किया है। तो मैं आप लोगों के सामने उनके वर्ड्स उनकी एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करूँगा। गाइस कहते हैं कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन होती है वो होती है आइज़ोथर्मल प्रोसेस। आइज़ोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो जोन सा है कहते हैं कि वो बरकरार रहता है, यानी कि ना तो वो बढ़ता है ना ही वो डिक्रीज़ करता है। तो इसमें जो टोटल हीट होती है, क्योंकि देखिए ना टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, तो इसमें जो वर्क जितना भी वर्क हो रहा होगा तो वो तो हीट के बराबर होगा। लाइक जितनी आप हीट दे रहे हो तो उतना ही वर्क होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। इसलिए जो आइज़ोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें आपकी जो क्यू हीट होती है वो इक्वल होती है किसके, वो आपके वर्क डन पे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस आ रहा है वो आ रहा है आइज़ोबैरिक। आइज़ोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है और इसका क्या फार्मूला होता है। तो गाइस आइज़ोबैरिक प्रोसेस का कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखिए जब आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो उसमें टोटल हीट कितनी होगी, टोटल हीट जो बराबर होगी ना वो U प्लस पी डॉट वी के। गाइस इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर यू क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। तो गाइस देखिए इसमें यू है ना वो आपकी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि फिर काइनेटिक एनर्जी एनर्जी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो एनर्जी होती है वो समथिंग डिफरेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी कौन सा होता है, वो आपकी इक्वल होती है हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही होती है। ये जो यू है दिस इज योर इंटरनल एनर्जी। किन चीज़ की, किन की एनर्जी, जो आपके स्टील वेसल के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक दूसरे को मूव करने की, या उनकी जो स्टील वेसल की जो साइड्स हैं या बाउंड्रीज हैं उनको हिट करने की जो एनर्जी है उस चीज़ को बोला जा रहा है इंटरनल एनर्जी। तो गाइस दो एप्लीकेशन फिर रिपीट कर रहा हूँ, आइज़ोथर्मल जिसमें जो हीट होती है वो वर्क के बराबर होती है, और आइज़ोबैरिक एक वो प्रोसेस होता है जिसमें जो टोटल हीट होती है वो बराबर होती है इंटरनल एनर्जी के प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो गाइस ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अपने पास लिख लें, सेव कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 2020 एंट्री टेस्ट के लिए। ठीक है, अब एडियाबैटिक कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसमें इसकी क्या डेफिनेशंस है और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और एक नया प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सो दिस एक्सप्लेनेशन इज कवर्ड बाय मी माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे नेम भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, यासिर अली, और ऊपर सारी एक्सप्लेनेशंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर एग्जांपल भी दूंगा। तो गाइस बुक में चीज़ नहीं लिखी हुई तो आप लोग केयरफुली भी सुनिएगा जो मैं आपको बताऊंगा, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन माई सेल्फ नॉलेज। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एंड इट इज़ 99% चांसेस दैट दिस टॉपिक विल बी इन ईयर 2020 एमडीकैट फिजिक्स पोर्शन सेक्शन। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एग्जांपल क्या होती है और इसकी एक्सप्लेनेशंस क्या होती है, वो मैं भी आप लोगों के साथ शुरू करता हूँ। ठीक है गाइस, कहते हैं कि एक जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इट इज़ द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। गाइस कितनी अच्छी डेफिनेशन। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है, देखिए आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें ना तो कोई हीट एंटर हो रही है और ना ही कोई हीट लीव करती है सिस्टम के अंदर। अभी मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने शेयर करूंगा तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड बेस्ट एग्जांपल टू नम्स ओनली ट्यूशन स्टूडेंट्स इज कूलिंग। और मेरी तरफ से मेरे उन स्टूडेंट्स को जो मुझसे नम्स की ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, उन उन लोगों के लिए एक एग्जांपल है कूलिंग। ठीक है, आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूँ कूलिंग। लेट्स सपोज आप एग्जांपल कूलिंग की एयर कंडीशन आप लोग एक रूम में यूज़ कर रहे हो। तो जब आप एक रूम में एंटर होते हो, ठीक है, उसका डोर क्लोज रहता है, ठीक है, सारा एरिया क्लोज है, तो ना तो कोई हीट कहीं से आ रही है ना जा रही है। तो जो टोटल कूलिंग है उस रूम के अंदर वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि ना तो हीट आ रही है, ठीक है, और ना ही हीट उस रूम से बाहर की तरफ जा रही है। तो टोटल जो उस रूम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर तो आपने उसको 16 डिग्री पे रखा हुआ है, 26 डिग्री पे रखा हुआ है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कंटिन्यूसली कूलिंग हो रही है। ठीक है, सो ये थी एडियाबैटिक की डेफिनेशन, और आपको इसकी एग्जांपल भी समझ आएगा। इससे एक ना न्यू टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने खुद डिस्कवर किया है।
अ, ये भी आप लोगों के लिए नम्स टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की होता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर 14-15 में आया था, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट्स यू कैन कॉल इट हैज़ एन आइसेंट्रिक प्रोसेस। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, नम्स स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रोसेस को एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हो, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। एंट्रोपी मैंने आप लोगों को याद होगा कि एंट्रोपी मैंने आप लोगों को करवाया था, कि जिसमें मैंने कहा था कि एच इज इक्वल टू योर क्यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि एंट्रोपी जो सा होता है ना, बेसिकली रिलेटेड होता है टोटल पोल्यूशन से, यानी कि कितनी हीट इन या आउट हो रही होती है, तो उससे रिलेट करता है क्यू बाई टी से। तो इसमें अगर आप डिस्कस करो तो कि वो कह रहा है कि एग्जांपल दे रहा है कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें जो रैपिड एस्केप हो रही है एयर मॉलिक्यूल्स के ऑटोमोबाइल टायर से। गाइस एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई, जो हमारे पास टायर होता है, जो हमारे पास टायर होता है उसको क्या होता है, वो कंटिन्यूसली वो फिल्ड होता है प्रॉपर। जब वो प्रॉपर फिल्ड होता है तो क्या होता है, ना तो वो इन हो रही होती है, ना कोई उसमें से यानी कि आउट होता है। जब उसमें से एयर आप आउट करती है तो एयर बाहर निकलती है, और उस एयर के बाहर निकलने से क्या होगा, उस एयर के बाहर निकलने से ये होता है कि हमारे पास जो उनसा होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वहाँ पे अक्कर होता है। तो ये आप लोग इसकी एग्जांपल के साथ कर लें तो दिस इज एन आल्सो इम्पोर्टेंट वन। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों के साथ के सामने डिस्कशन करता हूँ। हमारे पास 3 किस्म के जो टाइप्स होते हैं मटीरियल सब्सटेंसेस होते हैं। एक होता है फेरो टाइप होता है, सेकंड वन इज़ योर पैरा टाइप, एंड थर्ड वन इज़ योर डाया। अब ये क्या होता है, ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स क्या है, ये मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं कि एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि उनको मैग्नेट अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींचता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। एग्जांपल किसकी है, आयरन की और कोबाल्ट की, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो वीकली अट्रैक्टेड, यानी कि अगर आप उसको किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को दो मैग्नेट्स के दरमियान रख देते हो तो वो बड़े वीकली अट्रैक्ट होंगे। वीकली अट्रैक्ट से क्या मुराद है, यानी कि उनको जो मैग्नेट है, ठीक है, वो उनको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। क्यों नहीं खींच सकता, क्योंकि उनके तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या क्या है, पोटाशियम है, सोडियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दिस थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ योर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर उसके बाद हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो से होते हैं ये हमेशा वीकली रिपेल्ड होते हैं, ठीक है। वीकली रिपेल्ड का ये होता है कि दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, यानी कि ये जो सा होता है ना मैग्नेट, इनको अपनी तरह अट्रैक्ट तो बड़ी दूर की बात है, रिपेल ही करते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है वो बहुत कम होती है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटाइज मटेरियल्स नहीं होते। एग्जांपल कर लें कॉपर और जिंक और एक्सेट्रा, ठीक है। तो गाइस जो नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छी तरह चेक करें, क्योंकि ये क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, जिसके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ठीक है, और जो हमारे पास एम्पेयर लॉ होता है वो क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो गाइस ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको केयरफुली सुनिएगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है इसकी जो फार्मूला है वो हमारे पास आता है एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि जो फोर्स है वो बराबर है किसके, चार्ज के, क्यू के, और फर्दर आ रहा है वी क्रॉस बी, यानी कि वी क्या चीज़ है और बी क्या चीज़ है, ये मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। देखें आपके पास एक था दो कंडक्टर थे, रोड थे, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। अब जब उनकी मूवमेंट होती है वो तो वेलोसिटी हो रही है, तो बी इज़ योर वेलोसिटी। बी क्या चीज़ है, बी इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि कितनी वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, ठीक है। और क्यू कितना है, चार्जेस जो दो रोड की वजह से फ्लो कर रहे हैं। तो ये तो होती है फोर्स, लेकिन अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था नम सोलिडिटी स्टूडेंट्स को, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा साइन थीटा यूज़ होता है। तो अगर तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब मैग्नेटिक फोर्स होती है कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि क्योंकि साइन थीटा यूज़ हो रहा है, साइन 90 का मतलब होता है कि वो 1 आंसर आ रहा है, और साइन 0 का मतलब होता है 0 आ रहा है। तो गाइस अगर तो वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है दो रोड के दरमियान और चार्ज के दरमियान, 0 डिग्री पे साइन 0 का आंसर 0 आता है, तो फोर्स वहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी।
और अगर 90 डिग्री का एंगल है यानी कि रोड जो है वो परपेंडिकुलर है उन चार्जेस के, तो वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो साइन 90 का जो आंसर आता है ना वो हमारे पास आता है 1। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो सा होगा वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर एम्पेयर लॉ क्या होता है गैस? एम्पेयर लॉ तो आप सबको पता है कि एम्पेयर जो सा वो करंट का यूनिट है। ठीक है, तो उसको अगर आप लॉ कह दो, अगर आप आगे उसको पेपर में क्वेश्चन आता है नम्स के यूएचएस में कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। कहता है पहली है कि फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। गाइस सोलेनाइड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर आपने ना नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि उसके ऊपर हमने वायरिंग की होती है। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होता है कि उसके ऊपर आपने तार जिनके तार की आपने ना वायरिंग की होती है। जैसे आप लोग टेप करते हो बॉल के ऊपर, तो इसी तरह जो सोलेनाइड होता है एक इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है जिसके ऊपर ना आपने वायरिंग की होती है, जिसमें आप टेप करते हो, तो उसको सोलेनाइड बोलते हैं। और वो एक एम्पेयर लॉ की एक एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग नंबर ऑफ टर्न्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी कि एक जो लेंथ होती है उसके अंदर इतनी जो वायरिंग है वो हुई हुई है, जिसको आप नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हो। फिर दूसरा इसका है फील्ड ड्यू टू टोरेड। टोरेड एक जो सा मटेरियल होता है सोलेनाइड की तरह ही होता है। ठीक है, ये भी इसमें कोयल होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग एम्पेयर्स लॉ को डिफाइन करते हैं उसकी मैग्नेटिक फोर्स की बजाय। तो गाइस ये दो एप्लीकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट थी एम्पेयर्स लॉ की। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स के लिए जिनका क्विज है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को कम से कम लाजमन 10 बार देखें ताकि आप लोग क्विज की तैयारी हो। और हाँ, और वो सब स्टूडेंट जिन्होंने नम्स यूएचएस ईटा एफएमडीसी का टेस्ट देना, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है बार बार देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि फिजिक्स का टेस्ट किस तरह का होगा और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टेस्ट की डेट ऑटोमेटिकली मिल जाए। और इसको लाइक करें और लाजमन से लाजमन इसको शेयर करें अपने उन सब दोस्तों के साथ जो नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं या चाहती हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।